इसके अलावा वो क्या कह सकते हैं? इतना बड़ा ख़तरा उनको क्यों महसूस हो रहा है कि आगे आने वाले टाइम में उनकी सरकार जा रही है? इसलिए आज समाजवादी पार्टी को लोग क्यों याद कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो उस समय विकास के कीर्तिमान स्थापित किए गए थे, लॉ एंड ऑर्डर ठीक था। क्राइम अब क्या कम हो रहे हैं? कितने रेप हो रहे हैं? अखबार में रोज़ 2-3 रेप आप पढ़ते हैं। और अब तो लोग मासूम बच्चियों को नहीं छोड़ रहे हैं, और मासूम बच्चियाँ 8-8 साल की, 7-7 साल की बच्चियों तक रेप हो रहा है। मैं समझता हूँ सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर सही करें, विकास करें, लोगों में प्यार मोहब्बत बांटें, तभी देश आगे बढ़ेगा। वगैरह समाजवादी पार्टी के मुखिया को बेटियों की सुरक्षा पर शायद सुना नहीं लोगों ने उनका बयान। अखिलेश यादव जी ने इसको जब ही कंडेम किया था, इसकी भर्त्सना करी थी। और अखिलेश यादव जी तो वो शख्स हैं जिन्होंने बेटियों की सुरक्षा के लिए 1090 हेल्पलाइन स्टार्ट करी थी। और उस वक्त हमारी बेटियाँ कितनी सुरक्षित थी, उस वक्त के दौर को अगर आप याद करेंगे तो आपको अंदाज़ हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी बेटियों की के लिए किस कदर फिक्रमंद रहती है, उनकी सुरक्षा करती है। कह रहे हैं आरोपियों के बचाव के समर्थन में अखिलेश यादव ऐसा एलिगेशन। कभी ऐसा नहीं हुआ। एक मुख्यमंत्री को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। क्या अखिलेश यादव के कोई बयान ऐसा है अखिलेश जी का कि उन्होंने आरोपियों को बचाया हो? हाँ, वो अलग बात है कि अब एजेंडा दूसरा है कलकत्ते का। अब उस गरीब और उस बेसहारा और उस लाचार डॉक्टर के लिए नहीं हो रहा है एजिटेशन, अब सियासत के लिए हो रहा है, और सरकार को हटाने के लिए ये सब काम किए जा रहे हैं। ये उससे ज़्यादा शर्मनाक है। और मुसलसल 24 घंटे हमारे चैनल्स के ऊपर जो उस बेटी के चीरहरण हो रहा है, उसके परिवार वालों का हो रहा है, क्या ये मुनासिब है? वो कह रहे हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जिन्ना की आत्मा आ गई है। जिन्ना देश का बंटवारा किया था, ये लोग कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आज वही काम करते हैं। जिन्ना की आत्मा समाजवादी पार्टी में होती तो समाजवादी पार्टी कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करती जिसमें देश को जोड़ा जाए। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को साथ लेके चलती है, सबका साथ देती है, सबका विकास करती है और सबके हक की बात करती है। कहीं ऐसा नहीं होता कि मज़हब के आधार पे समाजवादी पार्टी एक दूसरे डिस्क्रिमिनेट करें, जो आज एक आम सी बात है। सर, एक कंगना रनावत जी का एक बयान। देखिए, कंगना रनावत जी को ऐसे बयान किसानों के लिए नहीं देने चाहिए। उन्होंने ये बयान देकर किसानों की बेइज्जती करी है, उनका अपमान करा है। किसान जो साल भर तक वहाँ बैठे रहे, जिनके 700 लोग शहीद हो गए और जिनके साथ जो ज्यादतियाँ हुई, वो मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी के सांसद को ये मालूम होना चाहिए, ये अन्नदाता हैं। ये कोई विदेश से आके नहीं बैठ गए थे दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर। ये हमारे लोग हैं, हमारे किसान हैं। आज उनके लिए ऐसी बातें की जाएंगी, बड़ा शर्मनाक बात है। कोलकाता में लगातार प्रदर्शन, सियासी प्रदर्शन हो रहे हैं, ये उस बेटी के लिए प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं। वहाँ पर पुलिस ने कार्रवाई करी, सीबीआई को, हाई कोर्ट ने सीबीआई को केस दे दिया। वहाँ की चीफ मिनिस्टर ममता जी ने कहा था कि 8 दिन के अंदर अंदर अगर ये रेपिस्ट नहीं पकड़े गए तो मैं केस सीबीआई को दे दूँगी। उससे पहले ही वो दे दिया गया। सीबीआई से बड़ी तो कोई एजेंसी नहीं है। एक आदमी जेल में है, फिर क्या चाहते हैं? जब सीबीआई और लोगों को पकड़ेगी, उनका भी ट्रायल होगा, लेकिन उसको मीडिया की सपोर्ट से इस कदर हाइप दिया जा रहा है कि जैसे बाकी हिंदुस्तान में रेप हो ही नहीं रहे। उसके बाद, उस रेप के बाद हिंदुस्तान में 100 से ऊपर रेप हो चुके हैं। कोई ध्यान नहीं दे रहा। मासूम बच्चियों तक के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि वहाँ सरकार गिरानी है, इसलिए ये सब काम किए जा रहे हैं। कम से कम इस स्तर की राजनीति अब देश के अंदर नहीं होनी चाहिए।